उड़ू, मंदुकु, कुरकुर, अन्नीर इड़ान। किशोरों का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर वो उनका बातों को सुना जाए। तो मन की बात वो किसी से नहीं कह पाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मन दुखता है, मेरा दिल दुखता है। साधारण मानसिक समस्याएं, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देर करने से तकलीफ बढ़ सकती है और समाधान आवश्यक है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं किशोर और किशोरियां। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए मदद पाना और भी कठिन हो जाता है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सही इलाज तक पहुंचना मतलब कई घंटों का सफर और इतना खर्च जो ज्यादातर परिवारों के लिए मुश्किल है। हेल्पलाइंस उनकी भाषा नहीं बोलती और जब वे किसी क्लिनिक तक पहुंच भी जाएं, तो वहां की देखभाल अक्सर उनके जीवन और रीति रिवाज से मेल नहीं खाती। इन मुश्किलों को आसान बनाने के लिए एकजुट संस्था ने मदद कार्यक्रम प्रारंभ किया। पिछले 22 वर्षों से एकजुट माता और नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाने में लगी हुई है और इससे हमें बहुत अच्छा परिणाम भी मिला था। समुदाय की भागीदारी के साथ समस्याओं को पहचान करते हैं और उसको समाधान भी ढूंढ के निकालते हैं। गांव के किशोर किशोरियां दर्द या तनाव को कैसे महसूस करते हैं, इस सवाल से मदद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जब लोगों ने दिल खोलकर बात की तो हमने इसको जाना। जी, मेरे घर में मम्मी, पापा और मेरा भाई है जो मेरी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इस वजह से मैं बहुत उदास रहती हूँ और मैं अपनी भावनाओं को मेरी फ्रेंड लोग से बताना चाहती हूँ, तो वो लोग सुनते भी नहीं है और समझते भी नहीं है। अन्या बाबा इटानी लो आंधी ना आन्यों डो उन्हें निंदे सिंगितान कड़े पूरे दुकोर लिंग ताइकना एंते निंदे सिंगितान लिंग राकानों के लिंग तायुए। ये जो 14 साल का किशोर जो है, उसकी मम्मी दूसरी शादी कर ली और उसका पिताजी विकलांग है। ये किशोर अपने दुख किसी के साथ साझा नहीं कर पाते हैं और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा में समर्थन की कमी, लंबे समय घर में काम करना एवं घरेलू हिंसा जैसे प्रमुख समस्याएं हैं। हमने उन लोगों की बातें भी सुनी जो हर दिन किशोरों के साथ रहते हैं। वो जो बच्चे हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप, उनके साथ जो संबंध है और दोस्ती का संबंध बनाए रखना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ जो है ग्रामीण इलाके में ये स्कूल है। ज़्यादातर हम लोग परेशान होते हैं कि बच्चा स्कूल छोड़ने लगता है या फिर छोड़ ही देता है। कारण है सबसे पहले तो खेती के काम में बच्चे जो है अपने परिवार की मदद करने चल जाते हैं खेती के सीजन में। और यहाँ और एक प्रमुख है कि बच्चे जो है कम उम्र में अंडर एज में ही शादी कर ले रहे हैं। इस सीख ने हमारे सामने एक और सवाल खड़ा किया, कैसे पहचाने कि किसे मदद की जरूरत है, वो भी बिना किसी भेदभाव या लेबल के। यहीं से आरंभ हुई एक नई कोशिश, जहाँ PHQ-9 और GAD-7 जैसे दुनिया भर में माने जाने वाले प्रश्नों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाला गया। इस प्रक्रिया में साथ थे समुदाय के लोग, मनोचिकित्सक, यहाँ की हो भाषा को गहराई से समझने वाले जानकार और स्वयं किशोर। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और एकजुट ने मिलकर मानसिक स्वास्थ्य का टूल्स को हो भाषा लैंग्वेज में वैलिडेट किया है। हो भाषा समुदाय के किशोर किशोरियाँ इस टूल्स का उपयोग करके अपनी स्ट्रेस या उदासी को पहचान पाएंगे और इससे लाभ भी उठा पाएंगे। सही सवालों के साथ साथ उन्हें पूछने का तरीका भी सही होना चाहिए। यही अहम भूमिका निभाई इंटरव्यूअर्स और मदद साथियों ने, जो उसी गांव के लोग थे, वो भाषा जानते थे और सबके भरोसेमंद थे। उन्होंने कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी के आंगन में, तो कभी गांव की चौपाल में ऐसा माहौल बनाया जहां 10 से 19 साल के किशोर और किशोरियां खुलकर अपनी बात कह सकें। मदद साथियों ने एक दिलचस्प खेल खेला, भावना चक्र।
चक्र घूमता और जहां रुकता वहां मिलती एक भावना, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी खुशी, दुख, चिंता या घृणा, और धीरे धीरे एक एक करके किशोर खुलने लगे। आया बाबा आया माँ के तामी रे ऐसु उड़ोगे न्यादा अंडा मन करे ऐसु गलत गलत विचार को जो अंडा ऐसु कर के न्यादा। वे घर घर गए, हर मुलाकात में अपनेपन का एक धागा बुनते हुए। इस पूरी प्रक्रिया में सहमति हमेशा ली गई, पहले माता पिता, केयर गिवर्स से और फिर किशोरों से भी। मैं 10 से 19 साल के किशोर किशोरियों के साथ मन स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करती हूँ। कोई बात नहीं करने खोजता, लेकिन हम जैसे जैसे उनसे सहेली बनते या फिर हम अपने आप को अगर उनके सामने पूरे खुल के रखते हैं तो वो हमें बात बता देते हैं। पर जब किसी किशोर में गहरी परेशानी के लक्षण दिखे, उन्हें अनुभवी काउंसलर्स के पास भेजा ताकि समय रहते उन्हें सही सहायता मिल सके। जब यंग पीपल के साथ हम स्क्रीनिंग करते हैं तो पता चलता है कि एडोलेसेंट की सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है, तो उनको हम तुरंत उनका काउंसलिंग करते हैं और हमारा जो कोलैबोरेटिव टेलीसाइकेट्रिक है उसमें हम रेफर भी करते हैं। जब किशोरों की स्क्रीनिंग या पहचान पूरी हो गई, तब शुरू हुई मदद बैठकें, यानी केयरिंग सर्कल्स। ये समुदाय के बीच होने वाले मनोसामाजिक ग्रुप सेशंस थे, जहां मिलकर समझा गया कि कैसे अपनी भावनाओं को पहचाना जाए, स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाएं और रिश्तों को बेहतर किया जाए। ओवरऑल इसमें 10 सेशंस है, जिसमें 7 सेशंस एडोलेसेंट्स के लिए है और 3 सेशंस केयर गिवर्स के लिए है। मदद बैठकें हफ्ते में एक बार हुई, युवाओं की सुरक्षित जगह जहां सब अपने मन की बात कह सकें। मदद साथियों ने सीखा कि कहानियों, खेलों और विभिन्न गतिविधियों से कैसे दिल की बात सुनी और समझी जा सकती है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ईज मैनुअल को अपनाया गया। हमने इस काम के लिए WHO का ईज मैनुअल का इस्तेमाल किया है। इसे झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के अनुरूप बनाना बहुत ज़रूरी था, तो इसमें स्थानीय भाषा, कहानियाँ, उदाहरण इन सबको जोड़कर बनाया है। ये जो ईज मैनुअल है, इसमें ममता के कहानी के रूप में दिखाया गया है कि ममता जो है, इसको मन का समस्या होता है और जब वो इस सेशंस को अटेंड करती है तो इससे वो कैसे उभरती है। तो जो किशोर किशोरी है जो ये मदद बैठकी में आते हैं, वो अपना भावनाओं का पहचान करते हैं और साथ ही में जो उनको वर्कबुक दिया जाता है उसमें वो भावनाओं के लिए रंग भरते हैं और जो अपनी भावनाएं आती है उसको पहचानना सीखते हैं और उससे उनका जो मन का समस्या है वो हल होने में मदद मिलता है। ये भावना का पिटारा में मैंने डाल कलर भरा है, तो मुझे गुस्सा आया तो मुझे पूरा शरीर में गरम गरम महसूस हो रहा था और सांसें तेज हो रही। पर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। 2 भाई थे जो बैठक में नहीं आते थे, तो घर में बताएं कि वो तालाब गया है, बच्चा जो था किशोर तालाब गया है। तो जब मैं तालाब उनको ढूंढते हुए चले गया तो वो मुझको देखते साथ तालाब में कूद गए। तालाब में कूदे और उनका ऐसा क्या मतलब कहना था कि मुझे पकड़ के दिखाओ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बैठकों में गहरी बातें उभरकर सामने आने लगी और किशोरों ने अपनी भावनाओं को शब्द देना शुरू किया। युवाओं ने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए। किसी ने स्कूल वापस जाना, किसी ने माता पिता का हाथ बटाने का, तो किसी ने अपने हुनर को निखारने का। ये किशोर जो है वो स्कूल नहीं जा रहा था और वो घर में भी नहीं सो रहा था और उसका मम्मी का बात भी नहीं सुन रहा था। तो इस तरह से उसका पिताजी जो है पूरा परेशान रहता था। ये मदद बैठक होने के बाद जो है वो किशोर जो है बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ। लेकिन बदलाव सिर्फ युवाओं से नहीं आता, इसलिए जब किशोरों की 7 बैठकें हुई, माता पिता, केयर गिवर्स के लिए भी 3 बैठकें रखी गई। जल्द ही बातचीत नियमों से आगे बढ़कर अपनेपन और रिश्तों तक पहुंची। क्या पता चला कि हम लोग को कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार आना चाहिए बोल करके, कि पहले तो क्या गुस्सा ही गुस्सा करते थे ना, तो अभी अच्छा से प्यार से समझाने और समझेगा बोल करके। इनके साथ मदद बैठकों का यह सर्कल अब पूरा हो चुका है। भावनाओं का पिटारा खुल चुका है और नतीजे सच में उम्मीद बढ़ाते हैं।
अब सोचिए हम इसे और आगे कैसे ले जा सकते हैं, हर गांव तक, हर भाषा तक और हर उस किशोर तक जो बस किसी के पूछने का इंतजार कर रहा है, क्या तुम ठीक हो? हम समान सोच वाले पार्टनर्स, वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स इत्यादि की ट्रेनिंग से शुरुआत कर सकते हैं। इससे गांवों में, पंचायतों में और ज़िलों में एक इस तरह का ट्रेंड लोगों का समूह तैयार होगा जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के इस कार्य को आगे ले जा सकता है। क्योंकि मन की देखभाल अब अस्पताल की दीवारों तक सीमित नहीं है, वो तो शुरू हो चुकी है, घरों के आंगन में, छत पर और पेड़ के नीचे। आइए मिलकर इन केयरिंग सर्कल्स को और आगे बढ़ाएं।